और कूड़ा वाले अगर आते हैं ना सरकारी कर्मचारी, अगर अपन उनसे बोलो कि भैया कूड़ा उठा दो तो कहते हैं पहले पैसे दो तब उठाऊंगा, क्यों उठाऊं कूड़ा। सरकारी आएंगे तो क्या हम पैसे हम लोग देंगे तो हम लोग खुद ही नहीं फेंकाएंगे, किस बात का पैसा देंगे। सरकार हराम का दे रही है क्या उनके लिए तनख्वाह? मत दो, तुम घर में बैठो, हम लोग अपना कूड़ा खुद ही फेंक के आएंगे। सफाई कर्मचारी आपसे पैसा वो पैसा मांगते हैं, कहते पैसा दो, मैं क्यों। ट्रिपल इंजन एमसीडी भी बीजेपी के पास अब तो कोई भी नहीं आ रहा, अब तो कोई भी नहीं आ रहा। पहले सफाई होती थी, पहले सफाई होती थी, केजरीवाल सबको हर हफ्ते पे भेजता था, हर हफ्ते पे हर शनिवार को कूड़ा वाला यहाँ आता था उठाने के लिए। अब कोई नहीं आता है। अब बताइए, क्या सरकारों को ये लगता है क्या झोपड़ी झुग्गी वालों को साफ सफाई का अधिकार नहीं है? क्योंकि सरकार ये सोच रही ये गरीब हैं, जमीन के कीड़े मकोड़े हैं तो ये जमीन पे रहेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाहते कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे और जहाँ से आए हैं वहीं फिर चले जाएंगे। और जिसने जिंदगी यहीं काटी है, पैदा यहीं हुए, वो कहाँ जाएंगे। मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था इतने बड़े पैमाने पर। किस लिए चलाया था? अपने लिए चलाया था ना, गरीबों के लिए थोड़ी ना चलाया था। जो अभियान वो अपने लिए कर रहे, आज वो गरीबों के लिए करते तो गरीबों का कुछ भविष्य बन जाता। गरीबों के बच्चे क्यों गरीब रहते, अमीरों के क्यों बड़े हो जाते? क्योंकि उनके पास दौलत है, इसलिए वो अमीर हो जाते, और गरीबों के और गरीब हो जाते, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए वो गरीब हो जाते। आप लोगों के पास जो भी जरिए होते हैं वो भी छीन ले जाते। जो हम लोगों के पास जरिया है तो वो भी छिन जाता। अब हमें वहाँ रह रहे किराए से, अब हम कहाँ चले जाएंगे? हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, शादी होके भी हमारी यहीं आई, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे ले? वाजिब सवाल है जो दिल्ली जब वाले हम यहाँ से चले जाएंगे, झुग्गियाँ टूट जाए तो हमारे बच्चों की एजुकेशन कहाँ जाएगी? बिल्कुल, जीवन जो पढ़ाई लिखाई है वो कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, बेटी बचाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा। बेटी पढ़ा ली हमने, बचा लिया, अब उसको ठिकाने कैसे लगाएंगे? बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं लेकिन हकीकत बड़े बड़े नारे दिखावे के होते हैं, करने के कुछ नहीं होते। वही काम अगर जो कह रही ना मोदी सरकार, अगर उसमें से मोदी सरकार ने एक भी काम कर दिया होता ना तो हर इंसान खुश रहता। बस ऐसे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, बोलते साफ करवा देंगे, बट कोई साफ नहीं करवाता है। कि हम आपको गैस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। और कह रहे लड़कियों के और साफ सफाई की तो बात आगे, बहुत ज्यादा नाले खुले थे, 1-2 महीना ऐसे ही खुला रहा, बहुत बच्चे बीमार हुए, लेकिन 1-2 महीने के बाद भी नहीं आए तो मोहल्ला वाले ने मिलके ही नाले को खुद साफ किया, खुद ही साफ करने लग गए। कौन सी क्लास में? 6th। तो आप जानते हो सफाई कितनी जरूरी है? यस, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सफाई होगी तो हम होंगे। गांधी जी ने भी कहा था सफाई रहेगी तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो सफाई रहेगी। लेकिन यहाँ के लोग और नेताजी ने जो वादे किए थे वो पूरे भी नहीं कर रहे हैं और ना साफ सफाई रख रहे हैं सिर्फ। और तो आपको याद है बीजेपी के नारे वादे सारे याद है? उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर्स देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और हमेशा वो सारे कैंप साफ सुथरे रहेंगे और बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो कुछ दिनों बाद क्या पता ये पूरी कैंप टूट भी सकती है। आपको लगता है कैंप टूट भी सकती है? यस, नोटिस भी बात आपको खुद नोटिस आ चुका है? नोटिस भी आ चुका है। आपके मम्मी पापा ने बात बताई है, आप खुद समझते हैं? वो न्यूज़ में आया था, मैंने न्यूज़ में चेक किया था। तो आपको क्या लग रहा है जो नई सरकार है, नई गवर्नमेंट है, वो गरीबों के लिए नहीं सोच रही है? नहीं सोच रही। अगर सोच रही होती तो वो ऐसा नहीं करती, सोच रही होती तो वो अपने वादे पक्का मतलब निभाती। और छोटे बच्चे हैं जी। अगली साल बहुत अच्छा देखा हमने, लेकिन इस साल उतना। पुरानी सरकार में अच्छा था सब। सब बीजेपी वगैरह बोलते हैं कि सब गली साफ़ रहेगी, सब कुछ साफ़ रहेगा, बट साफ़ नहीं करवाते। ऐसे ईद में कुछ भी त्यौहार आता है, जैसे 2-3 महीने ऐसे ही नाला खुला रहा है, 2-3 महीने हाँ, से जब से नहीं। हाँ, और बोलते थे कि हम बंद करवा देंगे, बोलते रहे, बट बंद नहीं करवाया। बुरा लगता है आप लोगों को कि बाकी लोगों को नहीं लगेगा? सबको ही बुरा लगेगा कि गली ऐसी गंदी रहती है। कोई भी हमारे घर के कारण 2 महीने से मेरा भाई भी बीमार पड़ा है। अच्छा, वो घर पे ही लेटा रहता है। ये थोड़ा साफ सफाई जैसे आ रहे हो, क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है, सफाई कहाँ, क्या नहीं सफाई होती है? सफाई आपके यहाँ पे? वहाँ भी ऐसी है, वहाँ भी ऐसी है। तो आपको क्या लग रहा है सरकारें बस वोट तक ही? ये सरकार तो एकदम गरीबों को भगाने में लगी, और क्या कर रही है वो? भगाने में लगी। इतनी सरकार आई, कभी ऐसा हुआ है? इतना तोड़ फोड़, इतना वो सब रोड पर लोगों को चाय के सब्जी के सब लोग भाग रहा है, क्या करे सरकार? ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है।
तो क्या कोशिश है गरीबों को हटाने की यहाँ से? कोशिश कर ही रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। लेकिन इतने वादे किए गरीबों के लिए, हम सिलेंडर देंगे, वादे किए तो कहाँ निभा रहे हैं, वो तो भगा रहे हैं ना। वादे नहीं निभा रहे, भगा रहे हैं, और क्या। कहाँ तो जा चुकी वही मकान नहीं है, बोले थे लेकिन कहाँ कर रहे हैं। तो क्या डर है कैंप खत्म हो जाएंगे? डर, और सारे पालू को डर है अब तो हर जगह। साफ सफाई नहीं है यहाँ पर पूरी? बस ऐसी ही है। आते नहीं सफाई करने वाले? कौन आता, कोई भी नहीं दिखता है, ये लोग सब ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं बीमार पड़ जाते हैं। हाँ वही है, इससे तो इलाज का खर्चा भी बढ़ता होगा। बिल्कुल वही बात है। आए नहीं यहाँ पे बीजेपी के विधायक? कोई नहीं आता यहाँ। चुनाव में आए थे? ना, अरे हाँ वो आते थे चुनाव में पूरा आते? हाँ पूरा आते थे। यहाँ पर कौन, यहाँ पर अब देखने नहीं आए, कोई नहीं देखने आता है। क्या लगता है सरकारों को? ये लगता है आप लोगों का अधिकार नहीं है साफ सफाई का? अरे यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं है भाई। मोदी जी तो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। वो चलाते हैं पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है।